किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही चैनल हाईटेक मॉडर्न खेती में। किसान भाइयों, इस समय मंडियों में जो भी आलू पहुंच रहा है उसके भाव अभी तक सुधरे नहीं हैं। जैसी कि उम्मीद थी कि आलू के भाव जल्दी सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। मंडियों में आलू चाहे कम जाए चाहे ज़्यादा जाए, लेकिन भाव अभी तक तेज़ नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे क्या प्रमुख कारण हैं, इस पर इसमें चर्चा करेंगे और आलू के भाव कब से तेज़ होने की पूरी संभावना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, इस समय मंडियों में चाहे कहीं की भी मंडी हो, आज़ादपुर मंडी हो, फर्रुखाबाद मंडी हो, कानपुर मंडी हो, और भी कहीं कोई भी मंडी, जयपुर मंडी हो, इंदौर मंडी हो, सभी जगह आलू जो पहुंच रहा है उसके भाव उतने नहीं मिल पा रहे हैं जितने के किसान भाइयों को उम्मीद थी। उम्मीद तो ये थी कि आलू का भाव जल्द ही 1000 से 1200 रुपये प्रति कुंतल हो जाएगा, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि भाव जो हैं वही 600 से 700 रुपये प्रति कुंतल के आसपास अटके हुए हैं, और कहीं कहीं तो भाव जो हैं वो 300 से 400 रुपये प्रति कुंतल भी मिल रहे हैं। इसके पीछे अब की बार कारण क्या हैं कि भाव बढ़े नहीं हैं, जबकि संकेत तो ये भी मिल रहे हैं कि आलू इस समय अब उत्पादन कम निकल रहा है, उसके बाद भी भाव में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। तो अब की बार सबसे ज़्यादा जो प्रमुख कारण है वो है आलू में चेचक का अधिक आना। कहीं भी खुदाई हो रही हैं तो आलू में चेचक बहुत ज़्यादा आ रही है, और जब चेचक का आलू मंडियों में जा रहा है तो उसका कोई भाव ही नहीं मिलता है, और उसी के कारण जो दूसरा अच्छा आलू है उसका भाव भी नीचे जा रहा है। चेचक वाला आलू किसी भी मंडी में जाता है तो उसके भाव जो हैं वो मुश्किल से 200 से 300 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से मिलते हैं, और जब चेचक वाला आलू इतना सस्ता मिल रहा है तो दूसरा आलू भी जो ख़रीदने वाले हैं वो सस्ता ही लेना चाहते हैं, इसीलिए उसके भाव भी नीचे आ जाते हैं। और ये एक प्रमुख कारण है कि अब की बार आलू में जो चेचक सभी जगह आई है, चेचक का आलू हो गया है, उसके कारण भाव में काफ़ी कमी है। दूसरा कारण ये है कि इस समय जो खुदाई है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। आलू इस समय कोल्ड स्टोरेज में भी जा रहा है और मंडियों में भी जा रहा है, लेकिन जो आलू सेकंड क्वालिटी का है, अर्थात चेचक वगैरह उसमें हैं, तो उसके जो कोल्ड मालिक हैं ये कह रहे हैं कि ऐसा आलू न लाएं। ऐसे आलू को किसान भाई मंडियों में ले जाएं, तो जब ऐसा आलू मंडियों में जाता है तो उसकी जो आवक है वो ज़्यादा हो जाती है, और इसी कारण से अपेक्षित भाव नहीं मिल पा रहे हैं। तो साथियों, जब तक चेचक का आलू रहेगा भाव में अभी बढ़ोतरी की संभावना बहुत कम है। जैसे ही चेचक का आलू ख़त्म हो जाएगा और मंडियों में आलू की आवक धीरे धीरे कम हो जाएगी तो भाव में भी निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। भाव बढ़ेंगे कब से? तो भाव तभी बढ़ पाएंगे जब खुदाई कम होंगी। ये अब आलू कोल्ड स्टोरेज में रख जाएगा, उसके बाद जो भी डंप का आलू कोल्ड स्टोरेज में जाएगा, चेचक के आलू की खुदाई हो जाएगी तो चेचक का आलू मंडियों में जा कर के समाप्त हो जाएगा, और आगे चेचक का आलू नहीं रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई है अब की बार चेचक के कारण आई है, और चेचक कोई ऐसी बात नहीं है कि वो किसी एक विशेष क्षेत्र में हो। किसी भी जगह के आलू की खुदाई हो रही है वहीं पर आलू में चेचक आई हुई है। इस गंभीर समस्या ने अब की बार आलू के जो भाव हैं वो काफ़ी निचले स्तर पर ला कर रख दिए हैं। तो किसान भाई आगे से ध्यान रखें कि इस बीमारी का इलाज ढूंढना ही होगा, और इसके लिए दवाएं समय से लगानी होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाइब्रिड आलू जितना कम हो उतना कम करें। हाइब्रिड आलू के कारण भी भाव में गिरावट बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अब की बार संभल से जो भी खुदाई हो रही हैं उसमें जो भी हाइब्रिड आलू है
उसमें सबसे ज़्यादा चेचक देखी गई है। तो इसलिए किसान भाइयों, हाइब्रिड आलू की तरफ आप ज़रूर ध्यान दें, हाइब्रिड आलू कम से कम लगाएं। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। और साथियों, हाइब्रिड आलू पर ध्यान ज़रूर दें कि हाइब्रिड कम से कम उगाएं।